भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन किए नाशे बेगने। नमो नमो जय श्री वृंदावनी रचि वरिचत गण घोरी, नमो नमो जय कुंज मेलिनी, नमो नमो जामि चुप होरी, नमो नमो जय कुंज विहारिणी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री कृष्णदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नंद कुमार कृष्णदास को निज भगते नूपुर दियो, तान मान सुरताल सुले सुंदर सुटी सोहें, सुधांग भ्रूभंग गान उपमा को है। रत्नाकर संगीत रागमाला रंग राशि, रिजे राधा लाल भक्ति पद रेणु पाशी, स्वर्णकार खरग सुवन भक्ति भजन बनि दृढ़ लियो, नंद कुमार कृष्णदास को निज भक्ति नूपुर दियो। श्री नाभा जी कहते हैं श्री कृष्णदास जी महान भक्त थे। एक बार नृत्य करते समय इनके पैर में से नूपुर खुलकर गिर गया तो स्वयं नंद नंदन ने अपने चरणों में से खोलकर एक नूपुर इनके पैर में बांध दिया। जिस समय ये स्वर ताल को संभालकर सुंदर लय के साथ गाते थे, उस समय श्रोताओं को बड़ा ही आनंद आता था। नाचने का सुंदर ढंग, बाहों के साथ अंगों का संचालन और गायन में इनके समान कोई भी नहीं दिखाई देता था। आप संगीत शास्त्र के तो रत्नाकर थे तथा राग समूह के आनंद की राशि थे, अर्थात शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे। आपने अपने सद्गुणों से श्री राधा कृष्ण को रिझा लिया था। भक्तों की चरण धूलि के उपासक खरगू स्वर्णकाल के सुपुत्र श्री कृष्णदास जी ने भक्तों की सेवा का दृढ़ नियम ले रखा था। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नृत्य गान और वाद्य में प्रवीण नहीं हो सकता। ऐसे भगवान को भक्तजन रिझा लेते हैं। उसमें मात्र संगीत की कला ही कारण नहीं है, उसमें उनकी भक्त भगवान की विशुद्ध भक्ति ही कारण है। भक्ति से हीन कोई भी गुण प्रभु को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। श्री कृष्णदास जी नृत्य गान के विशेषज्ञ थे। रिझे राधा लाल कहने का भाव यह है, आपने अपनी संगीत कला से किसी व्यक्ति विशेष राजा महाराजा को न रिझाकर केवल प्रिया प्रीतम को रिझाया। भक्तवर कृष्णदास जी सुनार जाति के थे। इन्होंने परमानंद के रूप युगल श्री राधा कृष्ण की सेवा को अपनाया। आप नित्य नियम से प्रिया प्रीतम की सेवा करके उसके पश्चात उनके सामने आनंदमग्न होकर नृत्य और गान करते थे। एक दिन आप नाचने गाने में ऐसे मग्न हो गए कि आपको अपने शरीर की सुध नहीं रही। इसी बीच आपके एक पैर का नूपुर खुलकर गिर गया। आप नृत्य भाव में विभोर थे, अतः आप नूपुर को बांध नहीं सके। नूपुर टूटकर गिर गया है, इसका आपको पता ही नहीं था। घुंघरू के बिना बजे ताल की गति बिगड़ गई। नृत्य गान और तान के रंग में रंगे श्री लाल जी से यह सहन नहीं हुआ, अतः उन्होंने अपने श्री चरण से अपना नूपुर खोलकर कृष्णदास जी के पैर में बांध दिया। अब ताल पर घुंघरू का बजना सुनकर ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। नृत्य गान को समाप्त कर श्री कृष्णदास जी जब स्वस्थ हुए तो उन्होंने देखा मेरे पैर का नूपुर अलग धरती पर पड़ा है और उसकी जगह मेरे पैर में दूसरा दिव्य नूपुर बंधा हुआ है। भगवान की इस कृपालता का अनुभव करके आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सावधान होकर देखने पर दुख हुआ। देखो
प्रभु के अंग का भूषण तो सिर पर धारण करने के योग्य है। प्रभु ने समझाया कि हम तुम एक कुंज के द्वे सखा, अर्थात अतः दुख मत मानो। उस नूपुर का दर्शन जिन जिन ने भी किया उन्हें भी प्रभु का प्रेम मिला और उनको भगवत भक्ति प्रिय लगी। वे भी भजन कीर्तन करने लगे। श्री कृष्णदास जी की पवित्र कीर्ति संसार में फैल गई। अब परम धर्म पोषक सन्यासी भक्तों का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, परम धर्म प्रतिपोषकों सन्यासी मुकुटमणि, चित्सुक्ति का कार्य भक्ति सर्वोपरि राखी। श्री दामोदर तीर्थ राम अर्चन विधि भाकी, चंद्रोदय भक्त नरसिंगारन कीनी, माधव मसूदन सरस्वती परमहंस की रतलीनी। प्रबोधानंद राम भद्र जगदानंद कल जुगधन, परम धर्म प्रतिपोषको सन्यासी मुकुटमणि। चित्सुखानंद जी सरस्वती जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर चित्सुखी नाम की टीका लिखी। उन्होंने कर्म ज्ञान आदि की अपेक्षा हर भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध किया। श्री दामोदर तीर्थ ने रामार्चन विधि का वर्णन किया, उसमें भक्ति को महत्व दिया। श्री नृसिंगारण जी ने हर भक्ति चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखा। श्री मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन आदि ग्रंथ लिखे। श्री माधवानंद जी भी भगवत भक्त हुए। माधवानंद जी और श्री मधुसूदन सरस्वती ये दोनों सत असत विवेक की परमहंस प्रसिद्ध थे। श्री प्रबोधानंद जी, श्री रामभद्र जी और श्री जगदानंद जी भी कलयुग में भगवत भक्ति की आराधना करके धन्यवाद के योग्य हुए। इन सभी सन्यासी महान भावों ने परम धर्म श्री हरिभक्ति का प्रतिपादन और समर्थन किया, अतः ये सन्यासियों के मुकुटमणि कहे गए। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक वैष्णव और शैव। वैष्णव सन्यासी तो विष्णु के उपासक होते हैं। इस छप्पे में कहे गए ये 8 शैव सन्यासी विष्णु उपासक थे, रसिक भक्त हुए। अब श्री दामोदर तीर्थ जी का वर्णन करते हैं। ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे, निरंतर ध्यान में मग्न रहा करते। एक बार आप ध्यान मग्न होकर श्री सीताराम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय सीताराम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। आपके हृदय में भक्ति का भाव और दृढ़ हो गया। परमानंद में प्रभु रूप में मग्न हो गए। फिर आपके मन में भाव आया कि यह दर्शन दूसरे भक्तों को कैसे सुलभ हो। तब श्री राघवेंद्र ने प्रेरणा की कि अर्चन पद्धति का वर्णन करो, उससे हमारा दर्शन सुलभ हो जाएगा। आपके द्वारा लिखित रामार्चन विधि से अर्चन करके लोगों ने श्री सीताराम जी का दर्शन पाया। इस प्रकार ग्रंथों का निर्माण कर आपने भक्ति पथ प्रदर्शित किया। रामार्चन का महत्व सुनाते हैं। जो भगवान श्री राम की सुंदर मूर्ति को छोड़कर गुणहीन ब्रह्म की कल्पना कर उसका ध्यान करते हैं, वे घट के अमृत रस को छोड़कर घड़े की छाया की आशा करते हैं। दिव्य श्री राम भक्ति को छोड़कर जो शुष्क ज्ञान में रत हैं, वे क्लेश के भागी होते हैं। घर में कामधेनु को छोड़कर सुख रूप दुग्ध की प्राप्ति के लिए अकौआ का सेवन करते हैं। आप श्री नृसिंगारण जी का चरित्र वर्णन करते हैं। आपको भक्ति अत्यंत प्रिय थी। आपने हरिभक्ति चंद्रोदय नामक उत्तम ग्रंथ की रचना की। उसमें जीवलोक की मुक्ति भूमि पर विवेक को राजा बताया गया। उसके शत्रु मोह से विवेक का बड़ा भारी युद्ध हुआ। शील, धर्म, संतोष और वैराग्य आदि को विवेक के सेनानी बताए गए। काम, क्रोध, लोभ,
और ममता आदि को मोह के सेनानी बताए गए। चिरकाल तक भयंकर युद्ध के पश्चात मोह जीत गया और विवेक की सेना भाग खड़ी हुई। विवेक की एक श्रद्धा नाम की स्त्री थी, उसके गर्भ में प्रीति नाम की एक कन्या थी। उसी समय उस कन्या का जन्म हुआ। वह तत्क्षण बड़ी हो गई। उसने ज्ञान रूपी खंग को हाथ में लिया और सेना समेत मोह को मार भगाया। फिर विवेक की शक्ति जगी, उसके मरे सैनिक जी उठे। इस प्रकार भक्ति की विजय का वर्णन करके आपने परम धर्म का पोषण किया। अब श्री रामभद्र जी का चरित्र वर्णन करते हैं। ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। चातुर्मास्य व्रत के लिए आप एक स्थान पर ठहरे। वहाँ आपके उपदेशों को सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्र होती। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर आप वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि भीड़ भाड़ और प्रतिष्ठा आपको अच्छी नहीं लगती थी। भगवान ने स्वप्न दिया कि वर्षा के बाद शरद ऋतु में भी यहीं निवास करो और अपने उपदेशों से लोगों में भक्ति का प्रचार करो। आपने स्वप्न आदेश का उल्लंघन कर दिया, उसे केवल अपने मन का विकार माना, भगवत आदेश नहीं माना और आश्विन शुक्ल दशमी को भी नहीं, प्रतिपदा को पहले ही चल दिए। मार्ग में एक नदी मिली। आपने देखा कि पानी थोड़ा है, अतः पैदल ही उसे पार करने के लिए उसमें घुसे। बीच धारा में पहुँचते ही जल की बाढ़ आ गई। तेज गहरी धार में श्री रामभद्र जी बहने और डूबने लगे। तब आपको भगवान श्री राम की याद आई। अपनी भूल पर पछताने लगे। शरीर का अंतिम समय समझकर राम नाम का उच्चारण करने लगे, स्मरण करने लगे। अब तो श्री राम जी ने झट हाथ पकड़ लिया, बड़ी मधुर वाणी से बोले, तुमने मेरी आज्ञा को छोड़ा, अब मैं तुमको नदी के जल में छोड़ रहा हूँ। श्री रामभद्र जी ने कहा, प्रभु मैं अज्ञानी जीव आपका शिशु अनुचित कर सकता हूँ, पर आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। ऐसे दीन वचन सुनकर प्रभु ने इन्हें नदी से निकालकर किनारे पर खड़ा कर दिया और स्वयं आप फिर नदी में कूद पड़े। भगवान के स्पर्श और दर्शन से कृतार्थ हुए श्री रामभद्र जी से नहीं रहा गया, ये भी नदी में कूद पड़े। हंसकर प्रभु ने इन्हें फिर निकाला और अपने दर्शनों से इनके मनोरथों को पूर्ण किया। प्रेम मग्न होकर आप पुनः उसी स्थान पर आ गए। यह सुनकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपने स्वप्न आदेश और भगवत कृपा का वर्णन करके सभी के मनों में भक्ति भाव भर दिया। अब श्री जगदानंद जी का चरित्र वर्णन करते हैं। आपकी जैसी भक्ति भगवान श्री राम के चरणों में थी, वैसी किसी बिरले ही पुरुष में होगी। आप में वर्ण, आश्रम या विद्या आदि का अहंकार बिल्कुल नहीं था। वैष्णव संत को देखते ही उसके चरणों में सिर झुकाते, उसकी परिक्रमा करते और मधुर वाणी से सत्कार करते हुए कहते, आज मेरे धन्य भाग्य हैं जो मुझे राम जी के प्यारे मिल गए। भोजन विश्राम आदि के बाद उनसे प्रार्थना करते, कोई श्री राम जी की कथा सुनाइए। इस प्रकार सत्संग में सर्वदा भागवत कथाओं को कह सुनकर परम धर्म का प्रचार प्रसार करते। एक बार दो संत तीर्थ यात्रा करते हुए काशी जी में आए। वहाँ एक संत बीमार हो गए और उनका शरीर छूट गया। उसके वियोग में दूसरा संत करुण क्रंदन करने लगा, हाय मैं अचानक ही आपके सत्संग से वंचित हो गया। उसका विलाप सुनकर श्री जगदानंद जी से नहीं रहा गया। निकट जाकर आपने उसे कृपा भरी दृष्टि से देखा और उसके दुख को दूर करने के लिए
उसने कहा, संत जी आप विलाप न करें, ये मरे नहीं हैं। आपके साथ साथ तीर्थ यात्रा को पूर्ण करके अपने स्थान में पहुंचकर आज से 1 महीने के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ को पधारेंगे। आपका स्पर्श पाकर संत उठ बैठे। दोनों ने आपको सिद्ध महापुरुष मानकर दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार आपने अनेकों के संकट काटकर उन्हें परम धर्म का उपदेश दिया। अब श्री मधुसूदन सरस्वती जी का चरित्र वर्णन करते हैं। ईसा की लगभग 16वीं शताब्दी में बंगाल के फरीदपुर जिले के कोटालपाड़ा ग्राम में प्रमोदन पुरंदर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्री कमलनयन जी तृतीय पुत्र हुए। इन्होंने न्याय के अगाध विद्वान गदाधर भट्ट के साथ नवद्वीप के हरिराम तर्कबागी से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। काशी आकर दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम से इन्होंने वेदांत का अध्ययन किया और यहीं संन्यास ग्रहण किया। संन्यास का इनका नाम मधुसूदन सरस्वती पड़ा। पहले इन्हें शास्त्रार्थ करने की धुन थी। इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को हराया। श्री कृष्ण इन्हें अपनाना चाहते थे। अतः उनकी प्रेरणा से एक वृद्ध दिगंबर परमहंस श्री विश्वनाथ जी ने इनसे कहा, स्वामी जी सिद्धांत की बात करते समय तो आप अपने को असंग निर्लिप्त ब्रह्म कहते हैं, पर सच बताइए क्या विद्वानों को जीतकर आपके मन में अहंकार नहीं होता है? यदि आप पराजित हो जाएं तब भी क्या ऐसे ही प्रसन्न रह सकेंगे? यदि आपको घमंड होता है तो ब्राह्मणों को अपमानित और दुखी करने का पाप भी होगा। कोई दूसरा होता तो ये उसे फटकार देते, परंतु सच्चे संत की सच्ची बात सुनकर आप लज्जित हो गए, मुख मलिन हो गया। पुनः उस परमहंस ने कहा, भैया इस थोते पुस्तकी पांडित्य में कुछ नहीं रखा है। इससे किसी ने माया के जाल को पार नहीं किया है। प्रतिष्ठा तो देह की होती है और देह नश्वर है। यश मान की इच्छा भी शरीर का मोह है। श्री कृष्ण की शरण लो, अहंकार के मल को दूर कर दो, तुम्हें सच्चा आनंद श्री वृंदावन चंद्र के चरणों में ही मिलेगा। श्री मधुसूदन सरस्वती ने उस परमहंस के चरण पकड़ लिए। दयालु संत ने श्री कृष्ण मंत्र, ध्यान विधि और उपासना पद्धति बताई और चले गए। इन्होंने 3 महीने तक उपासना की, पर कुछ लाभ नहीं दिखाई पड़ा। तब काशी छोड़कर घूमने निकल पड़े। कपिल धारा के पास वही परमहंस फिर मिले। उन्होंने कहा, लोग भगवत प्राप्ति के लिए अनेकों जन्मों तक साधन भजन करते हैं, तब कहीं कठिनता से उनके दर्शन हो पाते हैं। आप 3 महीने में ही घबरा गए। इन्हें अब अपनी भूल का पता लगा। गुरु चरणों में प्रणाम कर फिर काशी को लौट आए, फिर भजन में लग गए। तब प्रसन्न होकर भगवान श्याम सुंदर ने इन्हें दर्शन दिया। तब से ये निरंतर भगवत प्रेम में मग्न रहने लगे। अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत बिंदु, वेदांत, कल्पलतिका और अद्वैत रत्न, ये ग्रंथ आपने श्री कृष्ण शरणागति से पहले लिखे थे। उसके पश्चात इस प्रेमी भक्त ने भक्ति रसायन, गीता की गूढ़ार्थ दीप का व्याख्या और श्रीमद् भागवत की व्याख्या लिखी। आपका कथन है, यह ठीक है कि अद्वैत ज्ञान के पथ पर चलने वाले मुमुक्षु मेरी उपासना करते हैं। यह भी ठीक है, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त मैं स्वराज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका हूँ, किंतु क्या करूँ, एक कोई गोप कुमारियों का प्रेमी सठ है, उसी हरि ने बलपूर्वक मुझे अपना दास बना लिया। प्रमाणों से जिसका निर्णय हो चुका है, ऐसे श्री कृष्ण के अद्भुत महात्म्य को
जो मूढ़ नहीं सह सकते वे नरकगामी होंगे। अब श्री प्रबोधानंद जी का चरित्र वर्णन करते हैं। श्री प्रबोधानंद जी बड़े रसिक एवं प्रेमानंद में विभोर रहने वाले महान संत और आनंद कंद श्री गौरांग महाप्रभु के सेवक थे। श्री गौरांग देव में, श्री राधा में, श्री राधा गोविंद देव में और श्री वृंदावन धाम में आपकी अनन्य निष्ठा थी। इन सभी तत्वों का आपको गंभीर बोध था और इनमें अवैध बुद्धि थी, अतः आपको महान रसिक कहा गया। आपने श्री वृंदावन बिहारी जी की नित्य नई नई निकुंज लीलाओं का अनुभव करके उनका अपने ग्रंथों में वर्णन किया तथा प्रिया प्रीतम की अनुपम रूप माधुरी के मधुर रस का पान कर उन्हें अपने नेत्रों की पुतली बना लिया। श्री वृंदावन महिमामृत आदि ग्रंथों में आपने श्री वृंदावन धाम के वास से मिलने वाले दिव्य सुख को प्रकाशित किया। इस प्रकार ब्रज रस के परमानंद सागर को भावकों के लिए सुलभ किया तथा भागवत भक्ति विहीन कर्म धर्मों के आचरण को आपने त्याज्य बताया। आपके द्वारा वर्णित रस सिद्धांत को पढ़ कर एवं सुन कर करोड़ों भक्तों ने प्रेम रंग प्राप्त किया। श्री वृंदावन धाम का वास आपको ऐसा प्रिय लगा, आपने उस पर अपना तन मन और धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आपने 10,000 श्लोकों में श्री वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन किया है। वर्णन करते हैं, कहते हैं प्रबोधानंद जी, श्री वृंदावन के वृक्षों के नीचे विश्राम करो, ब्रज के गांवों से भिक्षा लाया करो, उसे खाकर स्वेच्छापूर्वक श्री यमुना जल का पान करो, फटे पुराने कपड़ों की गुदरी बनाकर शीत का निवारण करो, सम्मान को घोर विष और नीचों द्वारा हुए अपमान को उत्तम अमृत समझो तथा श्री राधा मुरलीधर का बड़े प्रेम से भजन करते हुए श्री वृंदावन में वास करो, उसका कभी परित्याग मत करो। भाई, क्या तुमने अपना अंतकाल निश्चय जान लिया है? क्या तुम इस बलवान मृत्यु की गति को रोकने में समर्थ किसी महामंत्र को जानते हो? अथवा क्या तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु तुम्हारे कार्य की प्रतीक्षा करेगी, जिससे तुम निशंक होकर बार बार वृंदावन धाम से बाहर चले जाते हो? श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के निवासी और श्री संप्रदायी वैष्णव थे। श्री रंग क्षेत्र से प्रभावित होकर उसके निकट कावेरी तट पर बसे बेलंगगुरी गांव में आकर सब परिवार सहित निवास करने लगे। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम वेंकट भट्ट और मध्यम भ्राता का नाम त्रिमल्ल भट्ट था। श्री गौरांग महाप्रभु तीर्थ यात्रा के व्यास से प्रेम भक्ति का वितरण करते हुए दक्षिण में पधारे, तब श्री वेंकट भट्ट ने उन्हें अपने घर पर चातुर्मास्य बिताने के लिए आग्रहपूर्वक रखा। फिर भट्ट परिवार महाप्रभु जी के प्रेम से प्रभावित होकर उनके पदाश्रित हो गया। श्री गोपाल भट्ट श्री वेंकम भट्ट के सुपुत्र हैं। सरस्वती पाद बाल्यकाल में अति प्रतिभाशाली थे, अतः अल्प वयस में ही अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर सुप्रसिद्ध विद्वान हो गए और संसार की कटुता का अनुभव कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए बिना ही काशी आकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर असंख्य विद्वान छात्र इनसे विद्या लाभ करने लगे। वेदांत पुराण आदि की व्याख्या सुनकर काशीवासी विद्वान और सन्यासी इन पर मुग्ध हो गए।
बिंदु माधव के निकट इनका मठ था। आप अद्वैतवाद के प्रधान आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होकर उसका प्रचार प्रसार करने लगे। आपके शिष्यों की संख्या 10,000 के लगभग थी। श्रीमद् महाप्रभु अद्वैतवादी एवं कुतर्कियों को प्रेम प्रदान करते हुए श्री नीलाचल पधार चुके थे। वहाँ राजा प्रतापरुद्र की प्रेरणा से श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य निवास करते थे। ये भी प्रकाशानंद के समान अद्वितीय विद्वान तथा इनसे पूर्ण परिचित थे। इनके पास अनेक वेदांती सन्यासी वेदांत भाष्य का अध्ययन किया करते थे। ये भी श्री गौरांग देव से प्रभावित हुए और माया मूलक वेदांत भाष्य का खंडन श्री महाप्रभु के मुख से सुनकर इनका विद्या का अपमान चूर चूर हो गया। षटभुज महाप्रभु का दर्शन करके तो इन्होंने पूर्ण रूप से प्रभु चरणों में आत्मसमर्पण ही कर दिया और उनके अनुयायी बन गए। यह सब बात जब प्रकाशानंद जी ने सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने महाप्रभु को कोई इंद्रजाली समझा। धीरे धीरे उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि मेरे पूर्वाश्रम के भ्राता और भतीजे आज भी श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी के रंग में रंगे हैं। उसमें कौन सा ऐसा गुण है जो सब पर मोहनी डाल देता है, नाचता गाता और हंसता है। ये कैसा सन्यासी है। इनका मन खींच उठा और अब वे अद्वैत मत के समर्थन के साथ साथ भक्ति के अनुष्ठानों की निंदा करने लगे कि भक्ति तो भावुकों या स्त्रियों का धर्म है। दुर्बल चित्त अज्ञानियों ने उसकी कल्पना कर ली है। ज्ञानी या पुरुष होकर नाचना गाना लज्जाजनक है, इससे तो मर जाना अच्छा है। यद्यपि प्रकाशानंद जी विद्वान थे, त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए थे, बहुत से सन्यासियों के गुरु पद पर प्रतिष्ठित थे, किंतु मान अपमान ईर्षा द्वेष आदि त्यागी विद्वान के भी समाप्त नहीं होते। केवल अहम ब्रह्मास्मि या सोहम की रट लगाकर कोई माया से छुटकारा नहीं पा सकता जब तक प्रभु शरणागत न हो। प्रकाशानंद जी सोचते थे, यदि मेरे सामने एक बार आ जाए, मेरी वेदांत व्याख्या सुन ले तो निश्चय ही उसका नाचना गाना छूट जाएगा। ये अपनी भावनाओं का सम्मरण न कर सके और गौरांग देव पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा और एक यात्री के हाथ नीलाचल प्रभु के पास भेज दिया। पत्र में लिखा था, यहाँ मणिकर्णिका नामक निर्मल सरोवर है और श्री गंगा सरीखी पवित्र नदी है तथा जिस स्थान पर स्वयं श्री शंकर जी सभी प्राणियों को मोक्षप्रद तारक मंत्र रत्न प्रदान करते हैं, कामदेव के रिपु श्री शिव जी के ऐसे अद्भुत धाम को जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, उसे छोड़कर अन्यत्र अज्ञानी पशुवत मूर्ख मनुष्य सुख की आशा से मृग मरीचिका में दौड़ता है। तात्पर्य यह है, काशी में आकर रहने से मोक्ष मिलेगा, अन्यत्र रहने से भवसागर में डूबना पड़ेगा। श्री महाप्रभु जी ने बड़े आदर के साथ पत्र को लिया, पर श्लोक पढ़कर प्रसन्नता नहीं हुई और श्री गौरांग देव ने उसी यात्री के हाथ उत्तर स्वरूप एक श्लोक लिखकर भेज दिया। उसका अर्थ यह है, हे सखे, मणिकर्णिका का जल भगवान के श्री अंग का स्वेद है और श्री गंगा जी उन्हीं के श्री चरणों का जल चरणामृत हैं। इसी से काशीपति विश्वनाथ उसे अपने सिर पर धारण करते हैं और वे स्वयं भगवान का अर्धांग हैं, उनका भजन करते हैं। उन्हीं भगवान के नाम मंत्र को प्रदान कर शंकर जी काशी में सभी प्राणियों को
मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए हे श्रीपाद, मोक्षदायक श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कीजिए। श्री प्रकाशानंद जी इसका कुछ भी खंडन नहीं कर सके। तब महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण करने पर आपत्ति उठाकर उन्होंने एक श्लोक लिखकर भेजा। इस श्लोक में लिखा था कि विश्वामित्र, पराशर आदि मुनिगण जो केवल वायु, जल एवं पत्ते खाने वाले थे, वे भी स्त्री के मनोहर मुख कमल को देखकर मोहित हो गए। तब जो लोग घी, दूध और दही से युक्त चावल का नित्य प्रति भोजन करते हैं, वे यदि अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर लें तो समझो विंध्याचल पहाड़ समुद्र पर तैर गया। अर्थात उक्त प्रकार का भोजन करने वाले आप जितेंद्रिय नहीं हो सकते। अतः निश्चित है कि विषयी है, वह सन्यासी नहीं है। इस श्लोक को पढ़कर महाप्रभु ने निष्प्रयोज्य समझकर कुछ भी उत्तर नहीं दिया, परंतु प्रभु के किसी भक्त ने यह उत्तर लिखकर भेजा। उत्तर में लिखा था, बलवान सिंह, हाथी और सूकर आदि के मांस का भक्षण करता है, किंतु सिंहनी के साथ वर्ष में एक बार ही रति करता है। परंतु कपोत, तिनका, शिला कणों को खाकर भी प्रतिदिन कामी बना रहता है। बताइए इसका क्या कारण है। इस उत्तर को पाकर वे निरुत्तर हो गए। श्री वासुदेव सार्वभौम जी को जब इसका पता लगा तो वे क्षुब्ध हो गए और उन्होंने प्रभु से अनुमति लेकर काशी आकर इन्हें समझाना फटकारना चाहा, पर प्रभु ने निषेध कर दिया। संवत 1570 में श्री गौरांग देव श्री वृंदावन की यात्रा करते समय काशी में पधारे। अपने भक्त तपन मिश्र और चंद्रशेखर की इच्छा से कुछ दिन ठहरे। काशी के एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण प्रकाशानंद के भक्त थे। महाप्रभु के दर्शन कर और उनका कीर्तन सुनकर इनके अनन्य भक्त बन गए। एक दिन उसने प्रकाशानंद के सामने महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकारों का वर्णन किया और महाप्रभु की प्रशंसा की। उसे सुनकर प्रकाशानंद जी उपहास करते हुए बोले, हाँ, मैंने भी सुना है, चैतन्य नाम का भावुक सन्यासी है। वह हीन संप्रदाय का है, इंद्रजाली है, मूर्ख है। उसे तो अपने धर्म का भी ज्ञान नहीं है। इसने सार्वभौम जी को पागल बना दिया और यहाँ काशी में उसकी भाव कालिमा किसी पर नहीं चढ़ेगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। सारा वृत्तांत उसने महाप्रभु जी को आकर सुनाया और कहा, उन्होंने केवल चैतन्य ही कहा, आपका पूरा नाम भी सादर नहीं लिया। श्री महाप्रभु ने कहा, वे मायावादी हैं, अतः उनके मुख में श्री कृष्ण नाम कैसे आ सकता है। कुछ दिन बाद काशी में निवास कर आप श्री वृंदावन की ओर चल दिए। श्री प्रकाशानंद ने जब सुना तो वे प्रसन्न होकर बोले, मैंने जो कहा था वही हुआ। मेरे डर के मारे वह मेरे पास तक नहीं आ सका। मेरा विश्वास है अब वह काशी में आएगा ही नहीं। यदि आवेगा तो क्या कर लेगा। तुम लोग सावधान रहना, उसके पास भूलकर भी नहीं जाना। ज्ञानी सन्यासी के मुख से ऐसी बातें सुनकर सज्जनों के प्राण रो उठते। श्री वृंदावन की यात्रा करके पुनः श्री मन महाप्रभु काशी में पधारे और तपन मिश्र के घर पर ठहरे। गौर भक्त चाहते थे कि प्रभु कृपा सभी को प्राप्त हो। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने सोचा कि प्रकाशानंद जी ने अभी प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं, इसी से निंदा करते हैं। यदि एक बार उनसे मिलन हो जाए तो उनकी कुमति नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार दोनों महापुरुषों को मिलाने के लिए उस ब्राह्मण ने काशी के सभी सन्यासियों को भिक्षा के लिए निमंत्रण दिया। श्री महाप्रभु ऐसे किसी भोज भंडारे में जाने के इच्छुक नहीं थे, पर वे कई भक्तों के प्रेम आग्रह को टाल नहीं सके।
चलने के लिए तैयार हो गए। इस समाचार को सुनकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। निर्धारित समय पर सभी सन्यासी इस उत्सुकता से आए कि देखें उस सन्यासी को जिसने प्रभावित होकर लोग उसे भगवान मानने लगे हैं। कुछ लोग साक्षात सुनने के लिए, दृश्य देखने के लिए उसके परिणाम का साक्षात्कार करने आए। श्री प्रकाशानंद जी ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजे। चारों ओर बैठा था दंडी सन्यासियों का समुदाय। उनकी शोभा और महिमा बढ़ रही थी। उसी समय श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के समेत पधारे। उनके महाज्योतिर्मय दिव्य भव्य स्वरूप को देखकर सभी लोग प्रभावित हो गए और कितने तो उठकर खड़े हो गए। प्रभु ने सभी की वंदना की। पाद प्रक्षालन के बाद वहीं गीली धरती पर ही बैठ गए। इनकी इन निरवमानता दीनता को देखकर प्रकाशानंद जी सिंहासन पर बैठे नहीं रह सके। उनका अहंकार चूर हो गया। शीघ्र ही वे उठकर आए और श्री प्रभु का हाथ पकड़कर बोले, आप यहाँ क्यों बैठ गए? चलिए सभा में विराजिए। ऐसा कहकर वे इन्हें सम्मानपूर्वक लाए और अपने समीप आसन पर उन्हें बैठाया। दर्शन और स्पर्श से प्रकाशानंद के मन से द्वेष दूर हो चुका था। प्रभु ने कहा, मैं तो हीन भारतीय संप्रदाय का सन्यासी हूँ। अपने को उत्तम संप्रदायी सन्यासियों के बीच में बैठने योग्य नहीं समझता हूँ। प्रकाशानंद जी ने कहा, आप केशव भारती के शिष्य हैं, संप्रदायी सन्यासी हैं और धन्य हैं। मुझसे दूर रहने का कोई कारण नहीं। आप काशी में रहें। आप सन्यासी होकर नृत्य गान करते रहते हैं, ऐसा क्यों? सन्यासी का धर्म तो वेदांत पाठ और ब्रह्म चिंतन है। प्रभाव तो आपका दिव्य है, फिर ऐसा हीन आचरण क्यों? श्री प्रभु ने कहा, सुनिए श्रीपाद, मुझे मूर्ख जानकर मेरे गुरुदेव ने मुझे वेदांत पाठ का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने श्री कृष्ण मंत्र और नाम को बताकर इसे ही जपने और कीर्तन करने की आज्ञा दी। कलकाल में भगवान नाम को छोड़कर दूसरा कर्म धर्म नहीं है। नाम ही सबकी गति है। ऐसा उपदेश पाकर मैं नाम जप और कीर्तन करने लगा। इससे पागल हो गया, रोने गाने और नाचने लगा। इसे देखकर गुरुदेव ने एक श्लोक सुनाया। कहा कि भगवान नाम का परम फल प्रेम है और नाचना गाना आदि उसी के विकार हैं। मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं नाचता गाता हूँ। महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर चित्त कुछ आकृष्ट हुआ। वे सोचने लगे, यह युवक महान व्यक्ति, मृदुभाषी और सुबोध भी है। यदि मेरे पास कुछ दिन रह जाए तो वेदांत में इसकी रुचि हो जाएगी, फिर यह महापुरुष हो जाएगा। ऐसा विचार कर प्रकाशानंद जी ने फिर कहा, नाम कीर्तन और प्रेम तो ठीक है, पर आप वेदांत को क्यों नहीं पढ़ते सुनते? श्री प्रभु ने कहा, यदि मैं इसका उत्तर दूं तो आपको दुख हो जाएगा। नहीं, आपके मधुर वचन मुझे अमृत से लग रहे हैं। आप कहिए। ऐसा प्रकाशानंद की बात सुनकर श्री प्रभु ने कहा। प्रभु बोले, वेदांत सूत्र ईश्वर के वचन हैं। उनमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा एवं कर्णा पाठव आदि दोष नहीं है। उपनिषद प्रमाणों से समर्थित तत्व को सूत्र कहता है। मुख्य वृत्ति में उसका अर्थ करने से उसकी प्रमाणकता की रक्षा होती है। शांकर भाष्य में गौड़ी वृत्ति से ही सूत्रों का अर्थ किया गया है, अतः उसकी प्रामाणिकता नष्ट हो गई। उसके श्रवण से ब्रह्म जीव के सेव्य सेवक भाव की हानि होती है, अतः वह भक्ति में विरोधी है। इसमें लेखक का दोष भी नहीं है। प्रभु ने जैसा लिखाया
उन्होंने लिख दिया, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। ऐसा कहकर प्रभु ने कई सूत्रों के अनुकूल प्रतिकूल अर्थ प्रस्तुत किए, जिसका प्रतिपाद प्रकाशानंद जी नहीं कर सके। उनकी मनोवृत्ति बदल गई। उन्होंने प्रार्थना की, आपने अपनी मधुर वाणी से जो कुछ कहा वह सत्य है। आपके भावों को जाने बिना हमने जो कुछ कहा या समझा वह ठीक नहीं था, आप क्षमा करें। इसके बाद सभी भोजन करके अपने स्थानों को चले गए। यत्र तत्र इस संवाद की चर्चा होने लगी। प्रकाशानंद जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। अतः प्रभु के वाक्य और उनकी रूप माधुरी में ही मन मग्न रहने लगा। एक दिन प्रभु माधव जी का दर्शन करने गए। वहाँ प्रेमाविष्ट होकर नृत्य और कीर्तन करने लगे। उसे सुनकर प्रकाशानंद जी भी आ गए। तत्कालीन श्री प्रभु की अवस्था को देखकर उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु ने कहा, आप जगत गुरु हैं, ऐसा न करें। आदि सरस्वती पाद ने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ। यह सुनकर श्री प्रभु ने उनका आलिंगन कर उन पर कृपा की। अब ये गौर कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो गए। इन्हें प्रभु ने प्रबोधानंद यह नाम दिया। अब इनका नाम प्रकाशानंद से प्रबोधानंद हो गया और प्रभु ने इन्हें कीर्तन और वृंदावन वास की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु नीलाचल की ओर और श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती श्री वृंदावन की ओर चल दिए। संवत 1571 में श्री वृंदावन आ पहुँचे। यहाँ श्री लोकनाथ, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री रूप सनातन आदि से मिलकर हर्षित हुए। श्री गोपाल भट्ट को देखकर तो बहुत ही संतुष्ट हुए। श्री वृंदावन के रसकों का निरंतर सत्संग एवं वृंदावन धाम तथा लीला की माधुरी का आस्वादन करते हुए संस्कृत काव्यों में उसका वर्णन करने लगे। इनके ग्रंथों को पढ़ने वाला आनंद रसोन्मत्त होकर झूम उठते। श्री रसिक अनन्यमाल में लिखा है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती बड़े भारी विद्वान एवं काशी के निवासी थे। शास्त्रार्थ में इन्होंने उद्दंड विद्वानों को जीता। काशी से आकर श्री वृंदावन के सभी ठाकुर द्वारे देखे, अनेक आचार्यों के दर्शन किए, परंतु उनके मत आपको अच्छे नहीं लगे। श्री परमानंद रसिक से मिले और सत्संग करके संतुष्ट हुए, पर नित्य विहार की बात आपके मन में नहीं आई। इस शास्त्रों पुराणों में वर्णित मानसरोवर की महिमा सुनकर कुछ श्रद्धा हुई। तब ये वैशाखी पूर्णिमा की रात में जाकर वहाँ रहे। गोधन देखकर प्रसन्नता हुई। उसके बाद वहाँ उदासी दिखाई पड़ी। 2 घड़ी रात गए, वहाँ भयानक दृश्य दिखाई दिए। फिर सिंगनी का गर्जन सुनकर ये संकित हुए। उसके बाद नाग नागनी ने दर्शन दिए। उसके पश्चात पवन ने बुहारी लगाई और बादलों ने छिड़काव किया। शीतलमंद सुगंध समीर के स्पर्श से श्री प्रबोधानंद जी को निद्रा आ गई। श्री कुंज बिहारी ने इन्हें अनाथकार समझकर मथुरा की कुटी में पहुंचा दिया। जागने पर आपको विश्वास हुआ। आपने परमानंद से मिलकर सारा वृत्तांत कहा। प्रार्थना की, आप हमें नित्य विहार रस प्रदान कीजिए। तब इन्होंने इस रस के दानी श्री हित हरवंश महाप्रभु के चरणों की सेवा की सम्मति दी। श्री प्रबोधानंद जी ने हित जी के दर्शन किए। इन्होंने कृपा करके रसोपासना की पद्धति बताई और नित्य विहार के दर्शन करा दिए। तब श्री प्रबोधानंद जी ने हित स्तुति, अष्टक एवं वृंदावन शतक आदि ग्रंथों की रचना की। उसमें नित्य विहार रस केली का वर्णन किया और अनन्य निष्ठापूर्वक श्री वृंदावन धाम में वास किया। इस तरह परम धर्म पोषक सन्यासी भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय